स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 23 के लिए अगेन बेटा मैं आज बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 मैंने सबसे पहले बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। स्टूडेंट्स कैश अकाउंट है कि बैंक अकाउंट है, प्लीज चेक। कैश कैश तो यहां मैंने बनाया कैश अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। This is what your debit side is and this is what your credit side is. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स कितने पार्टनर्स हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर स्टूडेंट्स? नया है और क्या क्या है? तराना, जिनीशा एंड रेहान। तराना, जिनीशा, रेहान। सब शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। एक सेकंड में पानी पी। स्टूडेंट शुरू करते हैं बेटा। तराना एंड जिनीशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। स्टूडेंट्स तराना एंड जिनीशा दोनों पार्टनर्स हैं। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो क्या होगा बेटा दोनों का? 1:1. When nothing is given, so our old ratio would be 1:1. Their balance sheet as on 31/3/17 was as under. उनकी बैलेंस शीट हमको दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद के एडजस्टमेंट हैं। They admitted Rehan as a new partner on 1/4/2017 on following conditions. रेहान को वो लोग लेके आए। स्टूडेंट्स पहले तो एडजस्टमेंट्स चेक करो बेटा। न्यू रेशियो है? यस सर। एडजस्टमेंट 2 बेटा। एडजस्टमेंट 2 4:3:3। तो रेहान का रेशियो हो जाएगा 3/10। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। Now the formula of sacrifice ratio is sacrifice ratio की फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके ओल्ड रेशियो सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर आप भूलवाने के लिए ऐसा कर दो। ओल्ड माइनस न्यू। अब टी का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4/10। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1s are 10 minus 2 4s are 8 upon 2 10s are 20 2/20 तराना का। जिनीशा old ratio is 1/2 minus new ratio is 3/10 10 1s are 10 minus 3 2s are 6 upon 20 4/20। So students sacrifice ratio is तराना और जिनीशा का 2:4। 2:4 इसका मतलब 1:2। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक स्टूडेंट्स? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। एडजस्टमेंट नंबर 1, रेहान विल ब्रिंग ₹2 lakh एज इज कैपिटल। रेहान 2 लाख रुपए का कैपिटल लेके आएंगे। कौन एंट्री ट्राई करेगा बेटा? 2 लाख का कैपिटल। हर्षिनी बोलो बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रेहान्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू
Rehan's capital 2 lakh, 2 lakh. कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में लिखेंगे टू Rehan's capital, अमाउंट इज 2 lakh. टू Rehan's capital, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, रेहान के कॉलम में 2 lakh. स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Adjustment continue बेटा. Rehan will bring rupees 2 lakh as his capital and 18,000 for his share of goodwill in cash. और 18,000 वो अपना गुडविल कैश में लेके आ रहा है. एंट्री नंबर 2 गुडविल कैश में आ रहा है. कौन एंट्री ट्राई करेगा? Sir, मैत्री 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 मैत्री. Cash account to PFG account. कैश अकाउंट डेबिटेड टू PFG 18,000. राजवी PFG को क्लोज करो बेटा. राजवी PFG को क्लोज करने की एंट्री बेटा. PFG account debit to Tarana account to Jinisha account. टू तराना टू जिनीशा. 18,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में. ओके स्टूडेंट्स? यस. नो सर, नो सर, नो. Sir, sacrifice ratio. देखो देखो मैं ऐसे ही कंफ्यूज करूंगा, इसीलिए ध्यान दो. 18,000 को स्टूडेंट्स 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा. 6,000, 12,000. 6,000 and 12,000. स्टूडेंट्स पोस्टिंग में ध्यान देना बेटा. कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू PFG 18,000. Sacrifice ratio में क्यों किया? बेटा हमेशा PFG सैक्रिफाइस रेशियो में ही जाता है नव्या. Yes. अगर सैक्रिफाइस नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो में जाता है नव्या. लिखो स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स को नोटबुक में लिखो और उसको बेटा कलर पेन से हाईलाइट करो. हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करो बेटा, ताकि जब आप लोग बोर्ड में रिवाइज करने बैठो तो ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में रहें. ओके पोस्टिंग स्टूडेंट्स. कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में टू PFG 18,000. PFG दोनों गया टू T टू J. टू मतलब क्रेडिट में बाय PFG. T में 6,000, J में 12,000, R में डैश. यहां तक क्लियर बच्चों सबको बेटा? यस सर. Yes, sir. आगे बढ़ने से पहले आप लोग बेटा रीवैल्यूएशन कैश कैपिटल बैलेंस शीट 2 पेज पे वो बना दो. ये कैलकुलेशन तीसरे पेज पे वर्किंग नोट्स करके शो करो बेटा, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह चाहिए. फटाफट करो. चलो सर फोटो भेज दो ना. भेज देता हूं. वो हाइलाइट्स बताओ. PFG सैक्रिफाइस रेशियो में होगा और ओल्ड हाँ. रेशियो में और अगर सैक्रिफाइस ना हो तो ओल्ड रेशियो. नव्या हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कब फाइंड करते हैं नव्या? यस, जब ऑफ दिया होता है सर. ना बोलो नव्या, चाय पियो बेटा. भाई स्टूडेंट्स हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कब फाइंड करते हैं? ओल्ड और न्यू होता है. जब ओल्ड और न्यू रेशियो दिया होता है बेटा तब. सर यस बेटा. आपने बोला था तो सही कि ओल्ड और न्यू दिया हो तब, पर आपने ऐसा भी नहीं बोला था कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब. मतलब न्यू पार्टनर का, अरे न्यू पार्टनर का, एक मिनट, न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तभी तो न्यू रेशियो होगा ना बेटा. हाँ मतलब वही होता है ना. अरे अर्शनी, नया पार्टनर हाँ आएगा मुझे तो पता है कि ओल्ड और न्यू दिया होता है तब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं, पर अगर मतलब न्यू पार्टनर होगा तो वही मतलब न्यू रेशियो आएगा. न्यू पार्टनर आएगा तभी तो न्यू रेशियो आएगा ना अर्शनी. ओके सर. बेटा कैलकुलेशन कंप्लीट करो तो आगे बढ़े. Done, sir. बाकी है. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट करो.
बेटा कैलकुलेशन कंप्लीट सबकी बच्चों? यस सर। Yes, sir. सब कर दूंगा बेटा? नो सर। ओके अच्छा कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बता देना। अभी मस्त पॉइंट आएगा बेटा सब में, देखते हैं किसका किसको याद है और किसका दिमाग दौड़ रहा है। बच्चों कैलकुलेशन डन? Done, sir. यस सर। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 1, एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूं, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। प्रथम बेटा शायद वहां पे आपके वहां पे ट्रबल होगी मेरे हिसाब से। क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। न्यू रेशियो 4:3:3 वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1 लाख। स्टूडेंट्स ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल 1 लाख है। तो स्टूडेंट्स जब भी फर्म की गुडविल दी होती है हम लोग जो पार्टनर नया आ रहा है उसकी गुडविल फाइंड करते हैं। रियांश गुडविल। तो रेहान की गुडविल कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 लाख इंटू 3/10। इसका मतलब रेहान को एक्चुअली 30,000 गुडविल लानी है, लेकिन वो तो 18,000 ही लाए हैं। 30,000 गुडविल लानी है तो वो कैश में तो 18,000 लेके आए हैं। बाकी 12, हाँ बोलो ना प्रेम। बाकी जो 12,000 है बेटा वो हम लोग उनसे फ्यूचर में लेंगे। तो फ्यूचर की एंट्री होगी, ध्यान से समझना बेटा। एंट्री नंबर 4, रेहान 12,000 का गुडविल फ्यूचर में लेके आएंगे। तो रेहान्स अकाउंट डेबिट 12,000 वो किसको मिलेगा? टू तराना, टू जिनीशा 1:2 में। 12,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 4,006. 4,000, 4,000 and 8,000। Yes, sir. 8. बेटा अब इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसकी पोस्टिंग, हमेशा बेटा इसकी पोस्टिंग में मिस्टेक होगी। बेटा पहले ये एंट्री समझ में आ गई 4th नंबर सबको स्टूडेंट्स लॉजिक के साथ? यस सर। Yes, sir. अब इसकी पोस्टिंग पे ध्यान देना बेटा, हमेशा बच्चे इसकी पोस्टिंग में मिस्टेक करते हैं। रेहान्स अकाउंट डेबिट, ये आपका डेबिट साइड। रेहान के कॉलम में हमको डेबिट में लिखना है 12,000। रेहान ने 12,000 दिए, लेकिन किसको किसको दिए? 4,000 दिए तराना को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू तराना, और 8,000 दिए जिनेशा को, तो लिखेंगे टू जिनेशा 8,000। बेटा डेबिट की पोस्टिंग क्लियर है स्टूडेंट सबको बेटा? यस सर। एक बार फिर से बेटा, रेहान अकाउंट डेबिट 12,000, रेहान की डेबिट पे 12,000 आना चाहिए। उन्होंने 12,000 दिया किसको? 4,000 दिया तराना को, 8,000 दिया जिनीशा को, तो यहाँ लिखेंगे टू तराना 4,000, टू जिनीशा 8,000। लॉजिक क्लियर बेटा? यस सर। टू तराना टू जिनीशा, टू मतलब क्रेडिट, तराना के क्रेडिट में आएगा 4,000, जिनीशा की क्रेडिट। बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? Clear. यस सर। यस सर। टू तराना टू जिनीशा, टू तराना टू जिनीशा, टू मतलब क्रेडिट, तो तराना में लिखेंगे 4,000, जिनीशा में लिखेंगे 8,000 बाय, इन दोनों को पैसे किसने दिए? रेहान ने, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेहान। पोस्टिंग क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस Sir, एक बार वापस एक बार वापस। रेहान अकाउंट डेबिट, रेहान ने 12,000 दिए बेटा, तो रेहान के डेबिट पे 12,000 आने चाहिए। किसको दिए? 4,000 दिए तराना को, 8,000 जिनीशा को, टू तराना 4,000, टू जिनीशा 8,000। फिर तराना और जिनीशा टू मतलब क्रेडिट, 4,000 तराना को मिला, 8,000 जिनीशा को मिला, किसने दिया? रेहान ने, तो लिखेंगे बाय रेहान 4,000 और 8,000।
कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशंस कंप्लीट करो बेटा, ये कैलकुलेशंस और ये कैलकुलेशन, क्योंकि अब कैलकुलेशंस का काम कंप्लीट फटाफट कर दो बेटा, तुम्हें बैलेंस शीट बनाओ, चलो जल्दी। सर हाँ बेटा, सर पिक भेजो ना। भेजो। सर कैपिटल के डेबिट में आपने जिनिशा लिखा है ना? हाँ बेटा, 2 तराना 4000, 2 जिनिशा 8000। बेटा कैलकुलेशंस फटाफट कंप्लीट करो तो हम लोग सम को आगे बढ़ाएं। डन सर। बेटा कैलकुलेशंस कंप्लीट स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अब। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। अब हम लोग स्टूडेंट सम को आगे बढ़ाएंगे बेटा। एडजस्टमेंट 1 सॉल्व, एडजस्टमेंट 2 सॉल्व, एडजस्टमेंट 3 सॉल्व, एडजस्टमेंट 4 क्लेम एक्सेप्टेड फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन 8000। हमको 8000 रुपया वर्कर का क्लेम देना है। पहली इफेक्ट कहां पे आएगी स्टूडेंट्स? Liabilities. लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कर्स क्लेम। कितना देना है बेटा? 8000। अब बेटा पीछे सब में चेक करो, कुछ रिजर्व पड़ा है क्या अपने पास? 12,000। 12,000। 12,000। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, कल में और आज में क्या फर्क है। हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं 12,000, उसमें से हमको 8,000 रुपया क्लेम का देना है, तो बाकी 4,000 रुपया हमारे पास रिजर्व में पड़ा है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. रिजर्व Yes. कहां पे आता है स्टूडेंट्स? याद करो। पार्टनर्स कैपिटल। Partners capital. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 4,000 को ओल्ड रेशियो 1:1 2000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब स्टूडेंट्स कल वाले सम में और आज वाले सम में इसी पॉइंट पे क्या डिफरेंस है? पहले कल कम रिजर्व होते बचा थे। नहीं था। कल रिवैल्यूएशन कल क्या था बेटा स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन में ज्यादा था। कल वाले सम में क्या था? रिजर्व में पैसे कम थे, तो जो डिफरेंस अमाउंट था वो हमारा लॉस था, जिसको हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था। आज हमारे पास रिजर्व में पैसे ज्यादा पड़े हैं। मेरे पास पड़े 12,000 है और मुझे वर्कर का क्लेम 8,000 का देना है। इसका मतलब अभी भी मेरे पास 4,000 रुपया रिजर्व में बच रहा है, तो जो 4,000 रिजर्व में बच रहा है वो हम लोग दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडजस्टमेंट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। जिनीशा विल okay students, very important adjustment. Jinisha will take over investment at rupees 48,000. Jinisha ने बोला अब से इन्वेस्टमेंट मेरी। स्टूडेंट्स जिनीशा इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिनीशा इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। जिनीशा के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। जिनीशा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 48,000 में। बेटा ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करो ना। Jinisha will take over investment at rupees 48,000.
जिनीशा ने बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट 48,000 में लेके जा रही हूँ, डेबिट दी रिसीवर है, इसीलिए जिनीशा के डेबिट में लिखेंगे 48,000 टू इन्वेस्टमेंट। लॉजिक क्लियर बेटा? यस सर। यस स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। पीछे क्वेश्चन चेक करो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी है बेटा? 50,000। 50,000 50,000 की इन्वेस्टमेंट जिनीशा लेके जा रही है 48,000 में, तो स्टूडेंट्स 2,000 रुपए का क्या हुआ? लॉस। लॉस हुआ। तो लॉजिकली लॉस कहाँ पे आना चाहिए? रिवैल्यूएशन के डेबिट, है ना? लेकिन आप लोग चेक करो, आपको लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। हाँ सर 4 तो 4,000 की इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से हम 2,000 का लॉस डिडक्ट करेंगे, बाकी 2,000 रिजर्व बचेगा। रिजर्व आता है यहाँ पे क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 2,000, उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 1,000 1,000। लॉजिक क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. एक बार फिर से पूरी एडजस्टमेंट समझेंगे। जिनीशा टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट 48,000, डेबिट दी रिसीवर है। पहला इफेक्ट, जिनीशा के डेबिट में लिखा 48,000, पहला इफेक्ट। हमको ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की दी हुई है 50,000। 50,000 की इन्वेस्टमेंट जिनीशा 48,000 में लेके जा रहे हैं, मतलब 2,000 का लॉस है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व में 4,000 पड़े हैं, उसमें से ये 2,000 का लॉस हमने माइनस किया, बाकी हमारे पास रिजर्व में बचे 2,000, वो हमने तराना और जिनीशा में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1,000 1,000। अच्छा जिनीशा ले जा रही है फिर भी उसको इंक्लूड करने का 1,000 में? यस बिल्कुल बेटा, रिजर्व जो भी है वो रिजर्व में तो ओल्ड पार्टनर्स हिस्सेदार रहेंगे ही रहेंगे बेटा। क्लियर हूं मैं यश? यस बेटा सबको क्लियर ये वाला एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस बेटा, किसी को डाउट है? लॉस हुआ तो वो नहीं होगा रिकॉर्ड? एक मिनट बेटा, किसी को डाउट है? रुशिल बोलो बेटा। सर ये हुआ ये जो 2,000 का लॉस, हाँ तो वो नहीं होगा रिकॉर्ड? बेटा, अपने पास रिजर्व में देखो 4,000 रुपए पड़े थे ना इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। हाँ उन 4,000 में से हमने 2,000 का लॉस निकाल दिया, बाकी जो 2,000 बचा वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1। अगर मतलब जो रिजर्व में बाकी है नहीं वो- होता रुशिल, अगर रिजर्व में पैसा नहीं होता तो ये 2,000 हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। ओके बेटा? हाँ सर। यस देव, क्या डाउट है बेटा, बोलिए। सर वही था, अगर वो फंड नहीं दिया होता तो फंड नहीं दिया होता तो लॉस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देते, सिंपल। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स बढ़ूं आगे? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, accrued interest of ₹6,000 is not recorded। 6,000 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब मिलना है। तो स्टूडेंट्स मिलना है तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। एक जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000। दूसरा, ये इंटरेस्ट स्टूडेंट्स मिलेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे? असेट्स। असेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट में 6,000। नेक्स्ट, हाँ बेटा। सर एग्जाम में ऐसे हार्ड सिनोनिम्स पूछ लेंगे तो हमको तो पता ही नहीं होगा ना कि आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने वाला है, सिंपल। नहीं तो नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये एक्रूड लिखा है, एक्रूड का मीनिंग मेरे को मालूम एक्यूरेट नहीं था। मतलब मिलने वाला बेटा, एक्यूरेट मतलब मिलने वाला। सर एग्जाम में ऐसे कोई मीनिंग पूछ ले मतलब ऐसे ही आएगा बेटा, यहाँ एक्यूरेट बोलेंगे या आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, तीसरा इसका कोई वर्ड है ही नहीं बेटा। सर पेड होगा तो पे करना होगा तो वो लिखा होगा बेटा आउटस्टैंडिंग पेबल या पेबल, ऐसा लिखा होगा बेटा। आउटस्टैंडिंग टू बी पेड या पेबल, उन दोनों में से एक चीज लिखी होगी। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ो आगे बेटा। यस Yes. Next adjustment, bills payable drawn by creditor for ₹10,000 is accepted but not been recorded in the books of the account। Students, bills payable कहाँ पे आता है बेटा? सर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे सबसे पहले बिल्स पेबल 10,000, और बिल्स पेबल किसके ऊपर लिखा है हम लोगों ने?
क्रेडिटर्स के ऊपर लिखा है, क्रेडिटर क्रेडिटर्स के ऊपर लिखा है, तो क्रेडिटर्स में से उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। ऊपर चेक करो बेटा, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमको दिए हुए हैं 30,000, माइनस करेंगे बिल्स पेबल 10,000, बाकी 20,000 बाहर। सर यस बेटा, सर ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है वो समझाओ ना। सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा, बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000, कुछ क्रेडिटर्स ने हम पे 10,000 का बिल लिखा, हमने एक्सेप्ट किया, बट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बिल्स पेबल अपनी लायबिलिटी, तो सबसे पहले हमने लायबिलिटी में लिख दिया बिल्स पेबल 10,000, किसने लिखा, क्रेडिटर्स ने, तो उतना अमाउंट क्रेडिटर्स का माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स ने 30,000 माइनस कर दिया बिल्स पेबल 10,000, बाकी 20,000 बाहर। कंसेप्ट क्लियर बेटा? तो डायरेक्ट 20,000 बाहर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स एडजस्ट, हाँ प्रेम बोलो बेटा। सर पता नहीं चल रहा ये। बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हम पे 10,000 का बिल लिखा जो रिकॉर्ड करना रह गया, तो बिल्स पेबल कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो बेटा, लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटी में लिखा बिल्स पेबल 10,000, किसने लिखा है बेटा हम पे, क्रेडिटर ने, तो उतने क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो क्रेडिटर्स में से हमने 10,000 माइनस कर दिया। ओके सर। ठीक है प्रेम, 10,000 का बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल अपनी लायबिलिटी है, किसने लिखा, क्रेडिटर्स ने, तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे, सिंपल। सर पर वो तो पुराने क्रेडिटर्स है ना, वो तो रहेंगे ही ना। तो पुराने क्रेडिटर्स हैं बेटा, उसमें से 10,000 का उन्होंने हम पे बिल लिख दिया, तो बिल लिख दिया, तो अब बाकी के क्रेडिटर्स कितने बचे, 20,000 के। क्योंकि अगर आप 30,000 लिखते हो बेटा, तो 30,000 प्लस 10,000 40,000 के क्रेडिटर्स हो जाते हैं, तो क्रेडिटर 40,000 के थोड़ी है, क्रेडिटर्स तो 30,000 के है ना बेटा, तो 10,000 का बिल और बाकी 20,000 के अदर क्रेडिटर्स। ओके बेटा? यस सर। ओके, बढ़े आगे स्टूडेंट्स। यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। जोरदार एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, ये मैं रब कर रहा हूं बेटा यहाँ पे। इस एडजस्टमेंट का ना लॉजिक समझना बेटा। क्या लिखा है बेटा, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। सपोज करो मार्केट वैल्यू 100, बुक वैल्यू 20% लेस है, मतलब 20% माइनस, तो बुक वैल्यू आएगी 80। लॉजिक क्लियर बेटा? यस Yes, sir. यस सर। सर Yes. वापस अगर मोर होगा तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोर होगा तो प्लस करेंगे। फिर से एक बार, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। सपोज मार्केट वैल्यू 100, 20% वैल्यू कम, मतलब बुक वैल्यू आएगी 80। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes. स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू मतलब पुरानी वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है, ये बुक वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू। जिसकी बुक वैल्यू 80 है उसकी मार्केट वैल्यू 100 है। पीछे चेक करो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख 1 लाख। अगर 1 लाख उसकी बुक वैल्यू हो तो मार्केट वैल्यू कितनी, निकालो बेटा मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 1,20,000। 1,25,000। इसका मतलब 25,000 उसकी वैल्यू बढ़ी, तो वैल्यू बढ़ी तो ये अपने लिए क्या है स्टूडेंट्स, Profit. तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, असेट्स में लिखेंगे सर लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000। यस बेटा, सर 20,000 आएगी ना। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करो बेटा, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। 1,25,000 सर हाँ बेटा, सर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू 1 लाख, तो वो दी हुई है तो हमने 100 सपोज टू, तो बेटा अपने को मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना आयुष, अपने को मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना बेटा। सर वो तो हम डायरेक्ट डिडक्ट कर सकते हैं ना 20%। नहीं, वो कैसे डायरेक्ट डिडक्ट होगी बेटा, वो तो उसकी वैल्यू सीधी कम हो जाएगी, सीधी थोड़ी कम करनी है। हमको क्या बोला है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है, तो मार्केट वैल्यू अगर 100 है, 20 कम है, तो उसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए 80। आप डायरेक्ट 20% करो बेटा तो 1,20,000 आएगा, या 20% माइनस करोगे तो 80,000 हो जाएगा। जो लिखी है वो ऑलरेडी 20% कम है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज मार्केट वैल्यू 100, 20% वैल्यू कम तो बुक वैल्यू है 80। अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100 है। अगर हमको ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से बुक वैल्यू 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू कितनी, 1,25,000 आएगी। ओके सर। ओके आयुष, क्लियर बेटा Yes, सब sir, लोगों को? तो स्टूडेंट्स 1 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,25,000। 25,000 वैल्यू बढ़ी तो अपना प्रॉफिट है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 25,000 हमारा प्रॉफिट है तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, पुरानी वैल्यू 1 लाख, 25,000 वैल्यू बढ़ी तो 1,25,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल का है। नेक्स्ट ईयर का मतलब प्रीपेड है स्टूडेंट्स। प्रीपेड है। हमने 12,000 रुपया कंपनी को एडवांस में दिया है। अगर हम इंश्योरेंस कैंसिल करवाएंगे तो कंपनी ये पैसा हमको वापस वापस देगी। अपने पास पैसा आएगा मतलब प्रॉफिट। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी स्टूडेंट, जिसकी प्रीपेड है तो प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि हमने एडवांस में पे करके रखा है। अगर हम इंश्योरेंस कैंसिल करवाते हैं तो पैसा वापस आएगा। वापस आएगा मतलब अपनी असेट है। सारी एडजस्टमेंट क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you explain again? क्या लिखा है एक बार बेटा? फिर से समझ। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। 12,000 अगले साल का है। अगले साल का मतलब प्रीपेड। हमने कंपनी को 12,000 एडवांस में देके रखा है। अगर हम इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं या कैंसिल करवाते हैं तो कंपनी ये 12,000 हमको वापस करेगी। अपने पास पैसा आएगा, इसीलिए पहला इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे। दूसरा, हमने एडवांस पे करके रखा है, कंपनी हमको ये पैसा वापस देगी, मतलब अपने पास फ्यूचर में पैसा आएगा। तो जब फ्यूचर में पैसा आता है वो अपनी असेट होती है। सेकंड इफेक्ट असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यस बेटा। सर इसमें तो इंश्योरेंस नहीं दिया, बैलेंस शीट में अगर दिया होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसका कोई फर्क नहीं है, उसका वो अलग से ही होगा बेटा पूरा। ठीक है ओके सर। स्टूडेंट्स, अब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब देख लेते हैं बेटा हमको क्वेश्चन में क्या क्या बाकी रह गया है। अब असेट्स में चेक करो बेटा, तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल दिया है। ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखो किसको याद है? डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल। हमारा 14,000 गुडविल है, तराना और जिनीशा में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। 14,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 7,000 7,000। सर यस बेटा। सर तो इसकी जनरल एंट्री शो नहीं करनी है? ना ना कुछ भी नहीं बेटा, डायरेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग इज डन, मशीन इज 80,000, तो असेट में अपन लिख देंगे मशीन 80,000। फिर मशीन के बाद इन्वेस्टमेंट वो तो जिनीशा लेके गए, कंप्लीट हो गया। डेटर्स 70,000 एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक 36,000 एज इट इज लिख देंगे। फिर कैश 40,000, तो कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है, इसको याद है बेटा? क्या करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट? कैपिटल के डेबिट में टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट 8,000 को इक्वल रेशियो मतलब 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट, वो भी डिस्ट्रीब्यूट टू P&L। बेटा असेट में ना, असेट में है ना, असेट है इसीलिए डेबिट, अगर लायबिलिटी होता तो क्रेडिट में लिखते। ओके यस सर। Yes, sir. 10,000 को इक्वल रेशियो मतलब 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आ जाओ लायबिलिटीज में बेटा। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, तो वो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तराना का 1,90,000 एंड जिनीशा का 1,21,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कंप्लीट,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कंप्लीट, प्रोविडेंट फंड 16,000 दिया हुआ है। फिर प्रोविडेंट फंड के बाद बेड डेट रिजर्व 20,000, तो एज इट इज लिख देंगे लायबिलिटी में बेड डेट रिजर्व 20,000। अगर आप इस बेड डेट रिजर्व को डेटर में से माइनस करके लिखोगे तो भी गलत नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको यहाँ पे लायबिलिटी में लिखोगे तो भी गलत नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. सर यस बेटा। डेटर्स में से बेड डेट रिजर्व माइनस करेंगे तो 50,000 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इज ऑलरेडी डन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका टोटल करेंगे बेटा, सब लोगों का ध्यान टोटल पे। सबसे पहले बेटा ये रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल करेंगे बेटा 43,000. 43,000। ये 43,000 को हम लिखेंगे टू कैपिटल तराना जिनीशा। 43,000 को ओल्ड रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 21,500. 21,500 यहाँ पे डेबिट है बेटा, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 21,500 21,500। अब तीनों का टोटल करते हैं बेटा। बेटा आर्यन आए, आर्यन आए। ओके स्टूडेंट्स तराना का क्रेडिट का टोटल करिए बेटा, तराना का क्रेडिट का टोटल करो बेटा। 53500। कैसे? 1,90,000 प्लस 1,000 1,91,000 प्लस 10 2,24,500. 2,24,500। वही 2,24,500 यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। डिफरेंस निकालो बेटा। 5 और 7 12 और 4 16,000 माइनस होगा 8,500. 2,08,500 आ जाएगा। अब जिनीशा का टोटल करो बेटा। 1,65,000. 1,65,500. 1,65,500 वही 1,65,500 यहाँ पे। अब डिफरेंस निकालो बेटा। 48 प्लस 1,01,500. 1,01,500 एंड रिहान का टोटल करेंगे 2 लाख। 2 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे बेटा, 1,88,000. अब ये यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल तराना जिनीशा रिहान। तराना में 2,08,500, जिनीशा में 1,01,500 एंड रिहान में 1,88,000। सबको टोटल करो बेटा। 4,98,000. 4,98,000। अब कैश का टोटल करेंगे बेटा। 2,58,000 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 2,58,000 वो आ जाएगा असेट्स में। कैश बैलेंस 2,58,000। अब बेटा दोनों तरफ का टोटल करेंगे। देखिए मैच हो रहा है बेटा। Liability का 5,87,000. 5,80,000. ओके लायबिलिटी का 5,87,000। अब असेट्स का करो बेटा। Assets का भी Same here, sir. 5,87,000. ओके डन। चलो कंप्लीट करो बेटा सम फटाफट, तो मैं होमवर्क दूं फिर। पिक भेज दो ना। हाँ भेजता हूँ फोटो भेजता हूँ। सर सर पिक भेज दो।
सर एक डाउट है। हाँ प्रेम बोलो बेटा। सर एक एडजस्टमेंट पिक्चर समझाओ ना सर। एट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। सपोज मार्केट वैल्यू 100, बुक वैल्यू 20 कम है, मतलब बुक वैल्यू 80 आई। यस। 80 की वैल्यू अगर 100 है तो ऊपर हमको वैल्यू दी हुई है 1 लाख। 1 लाख की वैल्यू कितनी? 1,25,000। सिंपल। सर तो ऐसा एक सिचुएशन हमारे पास चैप्टर 4 में भी था, एग्जाम्पल 9। उसमें भी ऐसा ही किया होगा बेटा अपन ने। सर ऐसे नहीं किया था हमने। 100%। इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बेटा। सर यस बेटा। सर ये सपोज कब करने का? जब अपन को मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दिया हो ना बेटा तब। ओके सर यस बेटा बोलिए। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर उस टाइम पे आपने है ना, बोलो प्रेम बोलो बेटा। सर उस टाइम पे आपने है ना ऐसे ही बोल के समझा दिया था हमको। पर उसमें कैसा था बेटा? उसमें अमाउंट दिया हुआ था प्रेम। अच्छा। उसमें हाँ। अमाउंट दिया था डायरेक्टली, तो मैंने ऐसे ही करके डायरेक्टली सॉल्व करवाया था। बुक वैल्यू माइनस करके मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू माइनस करके बुक वैल्यू, ऐसे ही समझाया था बेटा मैंने। सर हाँ बेटा। सर वो वहाँ कैपिटल अकाउंट में से ऊपर 1 लाख क्या लिखा है? मतलब 1,90,000। 1,90,000 और जिनिशा में 1,21,000। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर तो चैप्टर 4 वाली जो सिचुएशन थी उसमें भी हम ऐसे ही करें तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके सर। सर वो आप होमवर्क बता दो, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है तो फिर मैं। हाँ हाँ हाँ। सर यस बेटा। सर वो इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट एक बार समझाओ ना वापस। एक मिनट बेटा। स्टूडेंट्स होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आप लोगों को। अंशुल अपन को क्या था बेटा कि जिनिशा 48,000 में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, डेबिट दी रिसीवर है, तो यहाँ पे जिनिशा में लिखेंगे 48,000 टू इन्वेस्टमेंट। ये हुआ एक इफेक्ट। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है, लेकिन जिनिशा 48,000 में लेके जा रहे हैं, मतलब 2,000 का लॉस है। और आपके पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व में 4,000 पड़े, तो रिजर्व में से 4,000 में से 2,000 का लॉस माइनस करेंगे, बाकी 2,000 बचेगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व करके 1,000। ओके अंशुल? यस सर। और सर आपने वो डेबिट में इसलिए लिखा ना कि आपने लिखा है डेबिटर रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। हाँ, डेबिट द रिसीवर है बेटा। जिनिशा इज द रिसीवर है, जिनिशा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं बेटा, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा टू इन्वेस्टमेंट 48,000। ओके सर। सर हो गया हो तो लीव करें बेटा? जिसका हो गया वो लीव कर सकता है स्टूडेंट्स। बाय सर। हाँ बेटा। बाय सर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। बाय सर। ओके बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। सर यस बेटा। सर आपने ये कैपिटल अकाउंट में WCR क्या लिखा है, वो बार फिर से समझाओ ना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है बेटा। हाँ, देखो सर, हमारे सामने वर्कर का क्लेम हुआ 8,000, तो पहले हमने लायबिलिटी में वर्कर्स क्लेम लिख दिया 8,000। हमारे पास है ना बेटा वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व में टोटल पड़े हैं 12,000, उसमें से हमने 8,000 का क्लेम दे दिया, बाकी हमारे पास रिजर्व में बचे 4,000।
उसको हम लोगों ने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2000 2000 करके। ओके सौम्या, ओके सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा। बेटा कंप्लीट हो गया आप लोगों का?